भार शिव का मतलब क्या है? वो अपने कंधे पर भगवान शिव जी का शिवलिंग यहाँ पर अपने कंधे पर भार रखते, शिवलिंग का भार रखते थे और एक हाथ में जो है तलवारें रखते थे। जहां पे शिवलिंग की स्थापित कर देते वहां एक साम्राज्य की स्थापना कर देते थे। सोचिए, ऐसे ऐसे महाराजा पराक्रमी को आप दलित बताते हो, राजनीति करते हो कि इनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ। हर हर महादेव है, जय पास्य धर्म। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो आप लोग जो अपने स्वास्थ्य पर जो है विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक भैया। तो आज कुछ मुद्दे हैं जिस मुद्दे पे आज हम चर्चा करना चाह रहे हैं। बस आप लोग उसको बहुत ही ध्यानमग्न होकर सारी बात को सुनिएगा। इसमें क्या गलत है क्या सही है उससे आप जो है अपने आप में निर्णित करिएगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें, हमारे भारत भूमि पर जितने भी राजा महाराजा महापुरुष आए, ठीक है, उनका एक अपना अलग अलग वर्चस्व रहा। हर समाज में थे। ऐसा नहीं किसी एक विशेष समाज में ही जो है एक राजा महाराजा महापुरुष हुआ करते हैं। चाहे वो ठाकुर समाज हो या ब्राह्मण समाज हो या पासी परिवार हो या किसी अन्य समाज को ले लीजिए, हर समाज में अपना एक वर्चस्व रहा है इनका, ठीक है। पासी परिवार के कम से कम नहीं 67 राजा महाराजा पूरा मिला के थे। 67 राजा महाराजा पूरा मिला के थे। सोचिए, अन्य समाज के अपेक्षा में सबसे ज्यादा अगर महापुरुष राजा महाराजा हैं तो किसमें है? यानी पासी परिवार में। राजा महाराजा कितने हैं? 67। अब सोच लीजिए, यानी कि अगर जो लखनऊ बसा है किसने बसाया? यानी कि महाराजा लाखन पासी के नाम पर लखनऊ बसा है। महाराजा सुहेलदेव पासी जी, सोचिए, उन्होंने 3 लाख सैनिकों का सामना किया था। इस चीज को आप कहां भूल रहे हैं? यानी महाराजा सुहेलदेव पासी जी जो है 3 लाख सैनिकों का सामना किए और उनको परास्त कर दिए, पूरी तरह से नष्ट विनष्ट कर दिए हैं। आज तो वहां पासी परिवार को गर्व करना चाहिए कि महाराजा लाखन पासी के नाम पर लखनऊ बसा है। महाराजा बिजली पासी, आला उदल जैसे विकराल जो रूप लेने वाला अपने आप कहते हैं, वो लोग कहते थे कि ये जो है इससे आक्रामककारी हैं और बहुत बड़े राजा महाराजा हैं। तो उनके साथ सोचिए, वो महाराजा बिजली पासी सामने टिक ही नहीं पाए 1% पे, उनको पैर पीछे हटाना पड़ गया। सोचिए, इतनी महान धुरंधर हैं, इतने राजा महाराजा महापुरुष आपके परिवार में हैं, तो इस चीज को आप गर्व करना चाहिए। सोचिए, जब से मुगल वंशी आए हैं उसके बाद से जो स्थितियां बनी हैं बहुत ही डगमगाने वाली स्थिति हुई। किसी एक परिवार या एक समाज के साथ नहीं हुआ, हर समाज में जो राजा महाराजा हुआ करते थे सबके साथ ऐसा हुआ था। फिर धीरे धीरे करके स्थितियां बदलती गई, सबका राजपाट चला गया, हर समाज का चला गया। अंग्रेज के आने के बाद जो है धीरे धीरे करके सब कुछ समाप्त होने लगा। और वो सोचिए, पासी परिवार के जितने 67 राजा महाराजा महापुरुष थे, ये चीज सोचने वाली बात है। पति महाराजा सातन पासी, महाराजा चीता पासी, महाराजा लाखन पासी, महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा वीरांगना उदय देवी पासी, सोचिए महारानी बल्लरी पासी, महारानी किंतुमा पासी, ऐसे महान जो दोनों हाथ से तलवार चलाया करते थे, उनके सामने टिक नहीं पाते थे कोई लोग जो है। सोचिए, इतनी महान धुरंधर ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुए, पराक्रमी लोग हुए जिसका सामना कोई कर नहीं पाता था। और आप लोगों को, पासी परिवार लोगों को क्या करते, उनको जो है दलित बनाने का एक सिस्टम बना लिया लोगों, उनको अपने में शामिल करने के लिए वो दलित करते रहते हैं, जिससे कि आप लोग अपने आप को दलित बोलो, और वो दलित कराने के लिए आपको हर एक स्थितियां बदलते रहते हैं। और दलित किसे कहा गया? अरे भीमराव अम्बेडकर ने साहब ने खुद, मानते हैं महापुरुष से, उनका सम्मान करिए, दिल से करिए, लेकिन उन्होंने अपने वाणी में एक किताब है जिसमें खुद उन्होंने लिखा है, उसमें लिखा है कि हम जो है जराइम एक्ट पेशा के लोगों को, जिस पर जितना जराइम एक्ट लगा था सारे 206 जातियों पर, हम उस पर जो है कोई पैरवी नहीं करता है।
जिस पे जरायम एक्ट नहीं लगा था उन पे हम पैरवी करेंगे, उनकी पैरवी करेंगे हम। तो सोचिए जैसे चमार हो गए और भी लोग हो गए, इन सब लोगों की पैरवी जो है करते थे, यानी कि चमड़े का जो काम करते थे। अब उनका जो सर्टिफिकेट है तो चमार ही लिखते हैं। अब उसमें तो हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं जो सही चीजें हैं, जो प्रमाण पत्र में है, जो जिसके नाम से सर्टिफिकेट लेते हैं सब लोग, तो उनकी पैरवी क्या करते थे। किसी ऐसा नहीं है कि पासी परिवार के लोगों में आज भी देख लीजिएगा, उनको इसलिए तोड़ दिया गया, उनको संगठित नहीं होने दिया गया। क्यों नहीं करने दिया? कौन कौन तोड़ा वो सबको पता है, कौन कौन तोड़ा है। ठीक है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सोचिए आपको जनरल में भी पाए जाते हैं, पासी परिवार जनरल में भी आते हैं, ओबीसी में आते हैं, और एससी में तो आर्थिक रूप से जो यूपी में कमजोर स्थिति में थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, बाकी सामाजिक तौर पे बहुत मजबूत थे। लड़ाई झगड़े कुछ भी उनके साथ कुछ भी नहीं हो पाता था। चाहे अंग्रेज कोई भी इतना सारा उन्होंने तिकड़मबाजी कर लिया, सारे हथकंडे अपना लिए, लेकिन कभी वो जो है पासी परिवार से पार नहीं जा पाए। अब वीरा पासी देख लीजिए, महाराज जो वीर सिंह एकदम पासी जो सबसे पहले राजा हुआ करते थे भारसियों के, उनको देख लीजिए। और तो सबसे पहले भारसियों के राजा जो कुषाणों को भगाने काम किए। और पहले की बात सोचिए, अब देखिए 1857 की क्रांति में वीरा पासी, सोचिए महानायक वीरा पासी, वीरांगना उदय देवी पासी 1857 की क्रांति में उन्होंने जो है वो हथियार चलाए। सोचिए, अंदाजा लगा लीजिए आप, 36 अंग्रेजों को तो मारा वीरांगना उदय देवी पासी ने अकेले जो है धूल के चटनी ऐसे चटा दिए वो लोग। और वीरा पासी ने तो पूरा हाहाकार ही मचा दिया था। सोचिए उस टाइम के जमाने का, अंग्रेजों के जमाने के 50,000 रुपये के ऊपर जो है लगा था वांटेड के रूप में, इनामी बदमाश के रूप में इनको घोषित कर दिया गया। सोचिए ये ऐसे ऐसे, मतलब जब भी वीरा पासी जी का जो कहर निकलता था तो लोगों के अंदर ना अंग्रेजों की एकदम दहशत से होती थी, हमेशा डर सा बना रहता था। और हमेशा पासियों का वो रूप रहा है हर जगह पे, उस चीज को देखने की चीज है। और इतिहास में महाराजा सुहेलदेव पासी जी का सोचिए, उत्तर प्रदेश के माननीय आदित्यनाथ योगी जी ने बिजली पासी के किले से, जो महाराजा बिजली पासी का किला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है, वहां से खुले मंच पे ये कह रहे हैं कि महाराजा लाखन पासी जी जिसके नाम से लखनऊ बसा। उन्होंने खुद बोला, क्योंकि भाई ऐसा तो नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जो कि उनको बहुत अच्छे से जानकारी है कौन महाराजा है, किसके नाम से लखनऊ पड़ा है, किसके नाम से नहीं पड़ा है। तो सोचिए अनपढ़ आदमी है, जो आदमी बताते ये नहीं है वो नहीं। अब चलिए बता दीजिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को गलत ठहरा दीजिए, भाई वो अनपढ़ हैं इसके मतलब आप लोग सही हो। वो तो बेचारे खड़े होके बोल दिए, कहे कि महाराजा बिजली पासी के किले पर खड़े होके बोल रहे हैं महाराजा लाखन पासी जी के नाम से जो है लखनऊ बसा, महाराजा सुहेलदेव पासी जी। अब सोचिए महाराजा सुहेलदेव पासी जी का नाम खुले मंच पे ले रहे, जिन्होंने 3 लाख सैनिकों का सामना किया, उनको परास्त कर दिया, खुले मंच पे आदित्यनाथ योगी जी ऐसी बात बोल रहे हैं। क्या बताइए, अब वो अनपढ़ हैं, उनको आप अनपढ़ घोषित कर देंगे, उनको पता नहीं क्या सही है क्या गलत है क्या सही नहीं है। उनको जो सही लगा, जो देखे वो परखे थे, जाने थे, बुझे थे, उनको पास अनुभव है। वो आज के आदमी नहीं है, वो व्यक्ति काम करते हैं, पूरे जमीनी स्तर पे काम किए हैं, तो उनको पता है कि महाराजा लाखन पासी के नाम से लखनऊ बसा है, जो कि वहां पे वो खुद रहते हैं। और वहां पे उत्तर प्रदेश के खुद जो है इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। सोचिए उन्होंने खुद खड़े होकर बोल रहे हैं कि महाराजा लाखन पासी के नाम से लखनऊ बसा, महाराजा सुहेलदेव पासी के नाम से, यानी थर थर कांपते थे, जिन्हें 3 लाख सैनिकों का सामना ऐसे परास्त कर दिए थे। सोचिए आदित्यनाथ योगी जो मुख्यमंत्री रहे, सोचिए अब उनको आप गलत ठहरा देंगे।
अब राजभर, ठीक है, जो आप मानते हो, सोचिए मुख्यमंत्री जी को जाके योगी महाराज जी को कह दीजिए ना, आप गलत बोलते हो, आपको कुछ नहीं पता है, कह दीजिए, अभी तुमको जवाब मिल जाएगा धड़क से। यानी कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, तुम आप लोग ज्यादा पढ़े लिखे हो, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे हो आप लोग, जो दिमागदार ज्यादा लगाते हो। सोचिए आप जो आईएएस और पीसीएस यूपीएससी के एग्जाम में आप देख लीजिए, आप अभी एग्जाम 2002 का एग्जाम 2002 के एग्जाम में यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया महाराजा सुहेलदेव पासी जी को लेकर कि गाजी के जो है सबसे पहले कौन यात्रा किया था और 2 बार कौन यात्रा किया था, वो क्वेश्चन पूछा गया 2002 का, वो क्वेश्चन उठा के देखिए यूपीएससी के एग्जाम में, जो कि ये इतिहास में दर्ज है। ये बात है कि महाराजा सुहेलदेव पासी जी जो है गाजी यानी 3 लाख सैनिकों को सामना किए थे, उन्होंने भगाया था। तो वहां महाराजा सुहेलदेव पासी लिखा है, आप उसको पासी शब्द को हटाकर महाराजा राजभर लिख रहे हो आप, यानी भर पासी थे महाराजा सुहेलदेव पासी, भर पासी, और आप जो है राज लगा के उसमें भर करते, मतलब आप ज्यादा दिमागदार हैं, ज्यादा अपने आप को सातिर दिमाग समझते हैं। यानी कि माननीय आदित्यनाथ योगी जी वो गलत बेकार है, उनको कुछ पता नहीं है, अनपढ़ आदमी है वो, आप लोग ज्यादा सही हो, है ना, आप लोग ज्यादा सही हो, वो अनपढ़ आदमी है। जो यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया वो एग्जामिनर जो व्यक्ति होता है वो गलत आदमी है, वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, है ना। जो आईएएस के एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जामिनर बैठते हैं वो पढ़े लिखे थोड़ी होते हैं, वो अनपढ़ बैठे हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप लोग ज्यादा अच्छे हैं, वो लोग अनपढ़ हैं, आप ज्यादा विचारधारा के हैं। यानी राजभर वहां लिख के ये दिखा रहे हो कि पासी नहीं राजभर है, मतलब आप ज्यादा बड़े इतिहासकार हैं ना, जो वहां पे बैठे। सोचिए एक जो पढ़े लिखे हिस्ट्री के महान धुरंधर प्रोफेसर, अच्छे खासे जो है इस पर रिसर्च करने वाले लोग, एनसीईआरटी में जो दर्ज है, आप उसको गलत ठहराते रहे। ऐसे एनसीईआरटी में दर्ज नहीं हो जाता कोई बात, जो है एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन करता है या कोई भी पूछता है तो उस पर रिसर्च किए होते, पढ़े लिखे होते, समझते हैं, उसी बात को दर्ज करते हैं वो, तब वो एग्जाम में पूछा जाता है। आप जितनी भी यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया हो या आईएएस में पूछा गया, आप गलत ठहरा दीजिए, यानी तो एग्जामिनर गलत है, आप लोग सही हैं। माननीय आदित्यनाथ योगी गलत है, आप लोग सही हैं, मतलब राजभर लिख के आप लोग सही कर रहे हो। 2-3 विधायक सांसद जो भी हो आप लोग, क्या मतलब हम नहीं समझ पा रहे कि किस तरह से आप माननीय आदित्यनाथ योगी को गलत ठहरा रहे हो, यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए एग्जामिनर को गलत ठहरा रहे हैं, आप उनको चैलेंज कर रहे हो आप जो है। हमको ये नहीं समझ पाया आपका विचार कैसा ही है। राजा महाराजा महापुरुष जो भी हैं, ठीक है, उनमें नाम बदलाव छेड़छाड़ करने से क्या फायदा। जो आज का दौर है उसको देखो ना, समाज में शिक्षा की जरूरत है, विकास की जरूरत है, इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए ना। पूरे भारत देश को एकत्र करने की जरूरत है। इसमें जो डगमगाहट है, जो स्थितियां इधर उधर डगमगा रही हैं, उसको एक करने की जरूरत है। पूरे देश में एक अभियान चलाने की जरूरत है। अब देखिए नशा मुक्ति केंद्र तो हजारों जगह खोल रखे हैं। नशा मुक्ति के लिए जो है, नशा से विमुक्त करने के लिए कितने सफाई कर रहे हैं। हम तो कहते हैं एक जो है पेश कर दीजिए उसको, संसद में बात उठाइए, उसके बाद जो है अभी हट जाएगा कि भाई जो है किसी प्रकार का नशा जो है यहाँ पे पूरे भारतवर्ष में नहीं यूज किया जाएगा, सबको बैन कर दिया जाए, तो कौन नशा करेगा यहाँ पे। ये सब मुद्दे पे ध्यान दीजिए ना। राजा महाराजा महापुरुष में आप छेड़छाड़ करके क्या उखाड़ोगे, कुछ उखाड़ पाओगे। राजा महाराजा महापुरुष तो भगवान के स्वरूप है, उनको तो सम्मान करो। महाराजा सुहेलदेव पासी जी जो भर पासी लिखे, भर पासी, जैसे पासी की उपजातियां हैं, जैसे खैतवास पासी हो गए, राज पासी हो गए, बगलमार छत्री पासी हो गए, भर पासी हो गए, भोरिया पासी हो गए, ऐसे तमाम कम से कम 26 उपजातियां हैं। ठीक है, आप सब में बदलाव करोगे, मतलब आप लोग ज्यादा ज्ञानी हो और माननीय आदित्यनाथ योगी गलत हैं, और हमारे जितने जो क्वेश्चन पूछते हैं आईएएस पीसीएस में, जो ये लोग जो एग्जामिनर है वो गलत हैं, उनको आप चैलेंज कर रहे हो, एनसीईआरटी को चैलेंज कर रहे हो। मतलब आप लोग ज्यादा विद्वान हैं, वो लोग गलत है, इसके मतलब
कहीं ना कहीं यही हमको सामने दिखाई दे रहा है। तो आज इस देश में यह स्थिति है कि लोगों को साथ जोड़ने की जरूरत है, एक साथ खड़े होने की जरूरत है। अब आपस में लोग जाति भेदभाव कर रहे हैं, ये इस जात का है, वो इस जात का है, वो इस धर्म का है, वो उस धर्म का है, धर्मवाद कर रहे हैं, जातिवाद कर रहे हैं। इससे कोई फायदा निकलने वाला भारत देश में कुछ नहीं फायदा निकलने वाला। सब अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और कोई फायदा नहीं। जितने भी विधायक, मंत्री, सांसद है पासी परिवार के या अन्य परिवार के लोग, सब लोग अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पूरे भारत देश की जो गरिमा है उस चीज को बचाने के लिए अपना हाथ नहीं आगे बढ़ा रहे। सब अपने स्वार्थ के भाव में सब देख रहे हैं कि निस्वार्थ भावना किसी के अंदर है ही नहीं। सब लोग स्वार्थ भावना पैदा कर रहे हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा कि स्वार्थीपन से कैसे चलेगा भारत देश में। ये नहीं कि अच्छी अच्छी चीज चलाइए, भारत देश के हर कोने में फ्री कोचिंग चलाइए, हर समाज का परिवार का बच्चा पढ़े, कोई इसमें जात भेदभाव नहीं, कोई धर्मवाद नहीं। पढ़िए, मानव धर्म की मतलब है मानव के विकास की बात करें, मानव की शिक्षा की बात करें, मानव की उन्नति की बात करें, ये मानव धर्म है। हम तो कहते पूरे भारत देश में एक शब्द लिख दीजिए, मानव धर्म, और कुछ नहीं। जिस दिन मानव धर्म लिख दोगे तो सब कुछ। अगर पूछता है कोई मानव धर्म में, भाई कोई जात धर्म पूछे, तुरंत उस पर जुर्माना लगा दीजिए, 3 साल सजा, 50,000 जुर्माना, ऐसा कानून। इस देश में सुरक्षा करने की जरूरत है। मां बहन बेटियों की आए दिन भी एक क्रियाकलाप क्या है, हमें नहीं समझ मानसिक रूप से भूसा भरा है या कुछ और भी दिमाग है इसमें कि गोबर भर ली हो आप लोग जो है। कुछ चीज सोचने समझने की बात है, उस चीज को सोचिए, गलत है क्या सही है, ये क्या करना गलत है। इंसान की शादी एक बार होती है लेकिन उल्टा सीधा दिमाग लगाते हैं। बहन बेटियों की पर पता नहीं कैसे हीन भावना रखते हैं लोग जो है। अरे मां है, बहन है, बेटी है, उसको तहे दिल से सम्मान करिए। शादी एक बार इंसान से होती, जरूरी नहीं है कि हर चटपट करते रहो। आए दिन पे केस सुनने को मिलता है, ये सब क्या है। सबको माननीय योगी आदित्यनाथ देखिए ना, सबको हालत तो खराब ही कर दी उधर के लोगों को। जितने फंटर चटपट करते थे, हम तो कहते पूरे देश में चटपट करने वाले तुरंत जेल में डालो, 1 सेकंड में मत छोड़ो उसको। जानने की जरूरत है गलत क्या है सही क्या है। सोचिए हमारे महापुरुषों के साथ खिलवाड़ करके कुछ पा जाओगे आप लोग, वो भी आपके ही महापुरुष हैं। क्यों ऐसा करते हो आप लोग जो है, हद कर दिए आप लोग जो है। महाराजा सुहेलदेव पासी जी के सामने आप पासी को हटाकर राजभर लिख रहे हो। यानी माननीय आदित्यनाथ योगी जो है मुख्यमंत्री और पढ़े लिखे और योगी व्यक्ति जो कि सब कुछ धार्मिक व्यक्ति है, जो कि उनको आप गलत ठहरा रहे हो। जो IAS PCS में एग्जाम पूछे जाते हैं ऐसे एग्जामिनर को आप गलत ठहरा रहे हैं। जो इतिहास में दर्ज है महाराजा सुहेलदेव पासी जी, उनको आप गलत ठहरा रहे हो, उनको चैलेंज कर रहे हो आप। हमें इन्हें समझ में ये क्या चल रहा है आप लोगों का। कोई बोल रहा है कि हमारे महापुरुष है, अरे भैया सबको अपना अपना बनाने से क्या मतलब मिल जाए, कुछ अर्थ निकलेगा आप लोगों का। महाराजा सुहेलदेव पासी जी के नाम में सारी पार्टी अपना उल्लू सीधे किए हैं, कोई भी पार्टी साथ नहीं दी है, सारी पार्टी वैसे है। बस नाम के है कि इन्होंने पार्टी। पासी परिवार में तो इतने संगठन बना लिए हैं, इतने पार्टी बना लिए हैं, इतने विधायक सांसद मंत्री हैं, उसके बावजूद भी इस चीज को एक्शन नहीं ले पाए वो लोग। मतलब इनके जितने बाप हैं, मान लीजिए जो इनके वंशज है, इनके पूर्वज जितने हैं, ये अपने पूर्वज को सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। किस नाम की जो विधायक मंत्री सांसद है, ये जो पार्टियां बना बना के बैठे हैं, हजारों पार्टियां, जो हजारों संगठन, किस काम की चीज है? कोई काम है इसका? ये नहीं कि सारे पार्टियां, सारे संगठन के लोग, विधायक मंत्री सांसद सब एक होके अपना जो है एक अच्छा एक पासी परिवार का झंडा लो, पासी परिवार का एक पार्टी बनाओ, पासी परिवार की सेना बनाओ। जो सोचिए महाराजा सुहेलदेव पासी जी सर्व समाज के लिए जीते थे, महाराजा बिजली पासी जी सर्व समाज के लिए जीते थे, किसी एक विशेष समाज के लिए नहीं जीते थे, उस सर्व समाज के लिए। और क्या नाम में बदलाव किए? महाराजा बिजली पासी जी लिखते थे
तो उन्होंने अपने नाम में लेकिन किए ना, सबके समाज के साथ हित किए ना। महाराजा सुहेलदेव पासी जी, महाराजा लाखन पासी जी, नाम में तो लाखन पासी जी लिखते थे, लेकिन पूरे महाराजा क्यों थे? क्योंकि वो सर्व समाज के लिए जीते थे। नाम में कुछ लिखा हो तो इससे नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्या किया? सर्व समाज के लिए जिया है, किसी एक विशेष वर्ग के लिए नहीं, अपने हित के लिए नहीं, अपने हित के साथ साथ सर्व समाज के हित देखे वो। ऐसे महाराजा लाखन पासी के नाम से ऐसे लखनऊ नहीं पड़ गया था, वो ऐसा नहीं बस गया वो लखनऊ जो है। हर चीज को मतलब तोड़ने मोड़ने का मतलब तरीका ही कुछ है। अब जब हम बोल रहे हैं ना, हमको लोग मारने के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब कोई भी तरीका अपना सकते हैं। ये तो भगवान शिव जी का आशीर्वाद है, अपरंपार उनकी सीमा है ना, उनका पूरा आशीर्वाद है मेरे महाकाल का। हमारे से बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे कोई, कितना भी पूरा ताकत लगा दोगे ना, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, सर रोआ भी टेढ़ नहीं कर पाओगे हमारा। हाँ, होगे अपने घर के होगे सब लोग। बताइए, माननीय मुख्यमंत्री उनको चैलेंज कर दिया कि आप जो बोले थे महाराजा बिजली पासी के किले पे जाके, जो है महाराजा सुहेलदेव पासी जी, महाराजा बिजली पासी जी, महाराजा लाखन पासी के नाम से लखनऊ बसा है, अब उनको अब गलत ठहरा रहे हो। आईएएस पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए और इतिहास में दर्ज, उसमें आप लोग गलत ठहरा रहे कि वो लोग गलत है। मतलब आप लोग ज्ञानी हो, बाकी सब लोग गलत है। भाई इससे कोई काम चलने वाला नहीं है इस देश में। इस देश में शिक्षा की जरूरत है। हम तो कहते हैं हर स्टेट में एक जो है कोचिंग डालिए, हर जिले में एक कोचिंग छोटी छोटी होनी चाहिए, जिससे कि वहां पे बच्चे जो गरीब हैं वो पढ़े। और इस चीज को क्यों नहीं समझते आप लोग? जो है बस वाई लूटने में लग जाए। पता ही, भारत देश को देखने के लिए, भारत देश की जो सभ्यता है, संस्कार है, यहाँ का जो धार्मिक चीजें हैं, यहाँ का जो संस्कारों की वीणा कहा जाता है, अन्य देश के लोग भारत में प्रवेश करते हैं, यहाँ सीखने देखने के लिए आते हैं, मंदिर जाते हैं, सब जगह जाते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के संस्कार को सीखते हैं, यहाँ के सभ्यता को सीखते हैं, यहाँ के हर एक पहलुओं को सीखते हैं। वो जाके अपने देश में अपने बीड़ा गाते हैं वहां पे। तो हमें ये नहीं समझ पाता कैसी विचारधारा आप लोग की है ये। आए दिन पे हमको जो है मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के हमको गलत सिद्ध करेंगे, यानी ये कहेंगे कि आलोक भारसी जो है ये गलत है। ये मतलब हमारी बातों को गलत सिद्ध करने के लिए कोई भी तोड़ मरोड़ कर सकते हो। ये नहीं कि एक पार्टी बनाओ पासी परिवार को, और जो गलत ठहराने वाले लोग हैं उनको उनके मुंह पे तमाचा मारो। भाई छोड़ो, हटाओ, उनकी बात छोड़ो, क्या करना है। आप लोग संगठित हो, जितने पासी परिवार के लोग सब एक संगठित हो, एक पार्टी बनाओ और एक जो है बढ़िया झंडा लगाओ, बढ़िया से अपना प्रचार प्रसार करो और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनो। तब देखो पासी परिवार का व्यक्ति कैसे पूरे राज्य को चलाता है, पूरे देश को चलाता है। जिस तरह राजा महाराजा महापुरुष चलाते थे, जैसे महाराजा लाखन पासी चलाते थे, महाराजा सातन पासी चलाते थे, महाराजा सीता पासी चलाते, महारानी बलरी पासी चलाते थे, महारानी किंतुमा पासी चलाते थे, महाराजा सुहेलदेव पासी जी चलाते थे। सोचिए, बेनी माधव सिंह और बीरा पासी की कहानी देख लीजिएगा। दोनों लोग एक साथ काम करते थे, छक्के छुड़ा दिए थे अंग्रेजों के 1857 की क्रांति में। वीरांगना उदय देवी पासी ने जो है 1857 की क्रांति में 36 अंग्रेजों को ऐसे धूल चटा के छोड़ दी थी। वो आपको कोई कहता है, आपको सिर्फ एक जो है कोई मतलब बौद्ध है, वो अनुयायी बोलते हैं, कहते हैं कि बौद्ध जो है, बौद्ध लोग, कोई एक बौद्ध भिक्षु हैं, वो कहते हैं कि पासी लोग अनुयायी हुआ करते थे, बौद्ध के अनुयायी हुआ करते थे। ये बताइए, आप पहले आए थे या भगवान शिव जी को पहले पूजते थे? नागवंश क्यों कहा जाता है? नाग की पूजा होती थी वहां पे, सबसे पहले नाग की पूजा होती थी। और नागवंश में दो तरह की विचारधारा थे। एक पद्मावती नागवंशी जिसमें 5 कुल थे। बाद में चंद्रगुप्त जब भारत में प्रवेश करके अंदर आया था तो उससे 4 कुल, कुबेर से शादी करने के बाद 4 कुल और 5-4 कुल हो गए। पद्मावती नागवंशी ये लोग अलग विचारधारा के, और जो भारशिव गणपत नाग लोग थे ये अलग विचारधारा के थे। भारशिव का मतलब क्या है? वो अपने कंधे पर भगवान शिव जी का शिवलिंग यहाँ पर अपने कंधे पर भार रखते, शिवलिंग का भार रखते थे, और एक हाथ में जो है तलवारें रखते थे।
जहां पे शिवलिंग की स्थापित कर देते वहां एक साम्राज्य की स्थापना कर देते थे। सोचिए, ऐसे ऐसे महाराजा पराक्रमी को आप दलित बताते हो, राजनीति करते हो कि इनके साथ ये हुआ, उनके साथ वो हुआ। मतलब हद कर दिए हो कि मेरे महापुरुष के, हमारे राजा महाराजा, हमारे मतलब उनका अस्तित्व चला, वो सबका अस्तित्व चला गया, किसी का अस्तित्व नहीं बचा है। ऐसा नहीं है कि वो रंग नहीं याद है, खून वही है अभी भी। और जिसको आजमाना हो ना, खुले आम आ जाना, आजमा के देख लेना कि महाराजा लाखन पासे जी, महाराजा सोहेलदेव पासे जी, महाराजा बिजली पासे जी, महाराजा सातन पासे, महाराजा छीता पासे जी, उनका खून है कि नहीं है। मेरे माँ बाप ने अगर यहां पैदा किया है इस धरती पे, तो ये शुक्र मनाइए, ये भगवान शिव जी का आशीर्वाद है। जब भी जन्म लेता है ना, यहां पे कुछ अच्छे करने के लिए जन्म लेता है। यहां इस देश में जाति पात भेदभाव दुनिया का नहीं, कौन क्या करता था, कौन क्या नहीं करता था, ये मत सिखाइए हमको। भारशु को ही पासी बोला गया 3री सदी में, जो अलग भारशु गणपत नाग जिसको अलग बोला गया है, ये इसी भगवान शिव जी को पूजते थे। इसके अलावा बस भगवान शिव जी और नाग की पूजा करते थे। ये पहले से नाग की पूजा करते आए। उसके बाद जो है हिंदकुश पर्वत को पार करके जो है ईरानी लोग जब आए तो हिंदू हिंदू शब्द कहने लगे लोग जो है, तो हिंदू नाम पड़ गया पूरे लोगों को, सबको। फिर उसके बाद फिर सोचिए 500 के लमसम सिद्धार्थ गौतम, जो सिद्धार्थ जो क्षत्रिय कुल से उनका जन्म हुआ, उन्होंने क्या किया, बौद्ध धर्म की स्थापना किया 526 के आसपास जो है। सोचिए, पहले हम लोग थे या बौद्ध आया था। सोचिए अब कैसे अनुयायी हो गए, आप बता रहे हो अनुयायी हो गए, अनुयायी हो गए, मतलब हद होता है। मतलब हमारे लोगों को दलित बनाने का कोई फंडा अपना लियो क्या आप लोग जो है, हमारे पासी परिवार के लोगों को कुछ सेंस है कि नहीं है आप लोगों को। नाम भी महाराजा लाखन पासी जी का नाम ले रहे तो ऐसा बोल रहे जैसे इनके घर के नाम है लाखन पासी जी और सातन पासी जी, ऐसा नाम लेते हैं कहीं पे। हम लोग गर्व से लेते हैं, हमारे भगवान के स्वरूप है। हम पासे धर्म क्यों, नाम धर्म क्यों, मतलब हम सिर्फ भगवान शिव को पूजते हैं। हमारे जितने भी राजा महाराजा महापुरुष हमारे भगवान हैं, हमारे माँ बाप हमारे भगवान हैं। कुछ लोग तो कहते हैं, जो ये कहता ना, जितने लोग कहते हैं कि माँ बाप हमारे भगवान है, कुछ तो जो ऐसा बोलता दिखावा करता है कि माँ बाप भगवान है, वो सबसे पहले जो है ना वृद्धाश्रम छोड़ के आता है अपने माँ बाप को। ये हमको सिखाएंगे कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। हम लोगों से पूछो ना, दिल से सम्मान करते हो अपने माँ बाप को, माँ बाप के प्रति कितना आस्था भाव है आप लोग को क्या पता। सिखाने आते हो कि हम लोग माँ बाप ही सब कुछ है। माँ बाप का दर्जा अलग होता है, भगवान का दर्जा अलग होता है, माँ बहन बेटी का दर्जा अलग होता है, सब चीज का दर्जा अलग होता है। इसमें कोई ऐसा नहीं कोई अनपढ़ आदमी है। अब कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे पढ़े लिखे लोग भी अनपढ़ वाला दिमाग लगाते हैं, ये विचारधारा बताए। अरे भैया पढ़े लिखे लोग मतलब जो IAS PCS में महाराजा सोहेलदेव पासी जी लिख रहे हैं वो अनपढ़ लोग हैं। ये राज भर के लोग बताएंगे कि नहीं ऐसा चीजें हैं। ये भैया सम्मान करते हैं, आप भारत देश के रहने वाले हो, परिवार के हो सब लोग, तो इसलिए गलत भावनाएं पैदा मत करिए। यहाँ पे कोई विच्छेद की भावना पैदा मत करिए। लोग एकत्र करने की जरूरत है। अब वो छोड़ दीजिए, महापुरुष को छेड़छाड़ मत करिए। महाराजा सोहेलदेव पासी जी हैं तो पासी जी हैं, वो कभी हटेगा नहीं। वो महाराजा सोहेलदेव पासी जी हैं तो रहेगा और हमेशा रहेगा। ये चीज आप लोग गलत ठहरा नहीं सकते हैं। आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो कि माननीय आदित्यनाथ योगी की बात को आप टलका देंगे कि वो बेवकूफ है, उनको पता नहीं कुछ जो है। वो महाराजा बिजली पासी के खिलाफ खड़े होकर खुलेआम कह रहे हैं कि महाराजा लाखन पासी ने जो है लखनऊ बसाया, महाराजा सोहेलदेव पासी ने 3 लाख सैनिकों का सामना किया। यहां तक इतिहास के NCERT में बुक में दर्ज है। जो एग्जामिनर होते बहुत हिसाब से कोई चीज उसमें इंगित किया जाता है ना, हर एक चीज बहुत ध्यान से रखा जाता है, उस पर रिसर्च होता है।
जानकारियां होती है, उसके बाद उसमें जाके रखा जाता है। छेड़छाड़ कुछ नहीं हो सकता। मां बहन बेटियों की रक्षा करना यह परम कर्तव्य दायित्व बनता है सब हर इंसान का। कभी गलत भावनाएं प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। आए दिन पे जो क्रियात्मक रूप करते रहते हो ना, इसका हम तो कहेंगे चाहे कोई भी समाज का हो, किसी भी परिवार का हो, हर परिवार अपने घर से मजबूत बने। चाहे वो कोई भी परिवार हो, कोई भी समाज हो, सब लोग अपने अपने परिवार से एकदम मजबूत बने। सब लोग जो है, ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे साथ जो जैसा करे उसके साथ वैसा व्यवहार करो। बस आंख दिखाए तो आंख दिखाओ। मतलब जब इंसान मां बहन की तरफ आंख उठाए ना, तुरंत उसको जवाब दो। साले को बदतमीजी की हद उसकी पार कर दो। जो उल्टा सीधा तुरंत उसको मारो, तुरंत तोड़ा के। ये चीज मतलब सुधरोगे कब? भारत देश में पूरा संस्कारों की बेड़ा होती है। यहाँ सभ्यता होती है, संस्कार होता है, हर चीज होता है जो भारत देश में आते हैं लोग सीखने के लिए। अदर देश के लोग यहाँ के संस्कार को सीखते हैं, यहाँ की सभ्यता को सीखते हैं, यहाँ के हर एक पहलू को सीख के जाते हैं। अपने देश में वो जो है उस चीज का जो है प्रचलन में लाते हैं लोग। अरे शिक्षा की बात करिए। बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे विकास करना है, कैसे क्या स्थितियां है, भारत देश को कैसे चलाना है, कैसे नहीं चलाना है, इसमें क्या है, राजनीति करना सब बंद कर दो। एकदम अपना अपना उल्लू सीधा बंद कर दो। कोई ये सब काम नहीं चलने वाला है। आए दिन पे कोई ना कोई क्रियात्मक रूप करते रहे। तो हमें ये नहीं समझ में आता सुधरोगे कब? भूसा भर गया है दिमाग में या कुछ मतलब कूड़ा करकट है इसमें जो है। इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। धर्मवाद कर रहे हो, जातिवाद कर रहे हो, ये है वो है, कोई भी हो। एक तो पासी परिवार को गलत ठहराते हो, जो दलित बनाते हो। कैसे दलित हो? सब दिन 67 राजा महाराजा कोई ऐसे किसी अन्य राजा उनके नहीं रहे होंगे किसी अन्य समाज की अपेक्षा में, सबसे ज्यादा इनके रहे हैं। उनको आप दलित बता रहे हो। जराम एक्ट का पैसा जिसने झेला वो दलित नहीं है। कोई 84 साल झेल के देख लेना। किसी की हिम्मत हो 84 साल 85 साल ना झेल जराम एक्ट, एक साल तो झेल नहीं पाता, 84 साल की बात सुनिए। तब भी पासी परिवार के अंदर इतना गुरूर है, आज तक झुका नहीं कि वही फेंकते। आज तक किसी को ऐसे उंगली पर नचा दे वो आदमी, उसको बताते हो कि ये चीज है वो चीज है। सामाजिक तौर पे परिवार को, पूरे भारत देश के हर एक नागरिक को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, तभी भारत देश की उन्नति हो सकती है। नहीं तो जो आने वाला संकट होगा उसका सामना कोई नहीं कर पाओगे। फिर बस यही जातिवाद करते रहो, यही चटपट करते रहो, इसी दुनिया में पूरा भ्रष्ट हो जाएगा भारत देश जो है। इसलिए ये सब करना छोड़ दो। बस सीधा सीधा एक जो मानव की बातें हैं, मानव धर्म की बातें, मानव की बात करो, इंसानियत की बात करो। चटर पटर करना बंद कर दो एकदम से। आए दिन पे कोई ना कोई राजनीतिक चीजें फैलाते रहते हो, जब देखो तब। सारी पार्टियों ने, जितनी पार्टी है, सारी पार्टी महाराजा सुहेलदेव पासी जी के नाम में बदलाव करने की, छेड़छाड़ करने की कोशिश की है। कोई ऐसा पार्टी नहीं है, सारी पार्टी ने ऐसे किया है। हद कर देते हो। महापुरुष के नाम पड़े हुए पीछे उसमें जो है। ये नहीं कि और भी काम है उसको कर लो, कोचिंग डलवा दो, और भी काम है, शिक्षा करने के लिए क्या क्या तरीका हो सकता है उसको देखिए। जो गरीब है उसको थोड़ा बेनिफिट दीजिए, उसकी मदद करिए। कोई कमजोर आदमी है उसको ताकत दीजिए। आप लोग जो है पैसे से, हर तरीके से जो है, कहीं कोई बात होता है वहां तुरंत 10 लोग जाके खड़े हो जाइए। ये मत देखिए कि उनकी समाज की बात है सिर्फ वही जाके खड़े, हर समाज के लोग जाके खड़े हो जाइए वहां पे। तब एकता भारत देश में दिखेगी। ये नहीं कि जिस समाज के है तो उसी समाज के लोग दिखे वहां पे, चाहे ठाकुर समाज में हो या पासी परिवार में समाज में हो, या जो है ब्राह्मण हो या यादव में हो या कुर्मित, कोई भी हो। अगर ये नहीं है किसी परिवार में कुछ होता है, सब के सब जाके एक जगह खड़े हो जाओ, उनके दुख तकलीफों के साथ खड़े रहिए, तब भारत देश की उन्नति हो सकती है। एक दूसरे को तान करोगे ना तो भारत देश में सिर्फ आक्रोश की सिलाए और कुछ नहीं हो सकता है। ये सोचने समझने की चीज है।
आए दिन पे क्रियात्मक रूप करते रहते हो, हर दिन जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलते रहते हो। गाली तो जुबान पर रखे, जब देखो तब बोल देंगे। मतलब सभ्यता नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कहां क्या नहीं कहना चाहिए, हद कर दिए हैं इस चीज को। हर चीज सोचो, समझो, विचारो, उस पर हमेशा खड़े उतरिए। अपने अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करिए। बहन बेटियों की रक्षा के प्रति अपना एक पूरा न्यौछावर कर दे। कोई दिक्कत हो, कुछ भी बात हो, तुरंत खड़े हो जाइए वहां पे जाके। कोर्ट कचहरी थाना कुछ भी हो। और एक तो सबसे पहली बात है, जितने भी थाना क्षेत्र हैं पूरे भारत देश में, हर थाना क्षेत्र, सबसे पहले अगर कोई बात होता, तुम्हारा उद्देश्य है उस चीज को, ये नहीं कि आप जांच पड़ताल, आपका काम नहीं, वो कोर्ट का काम है। उस पर निर्देश करने का काम कोर्ट का है, आपका सिर्फ एफआईआर दर्ज करने का काम है। ये नहीं है कि कोई मैटर हो उस पर एफआईआर न ले। दबाव आ गया आपके ऊपर, फोन आ गया आपके ऊपर, जो है सांसद विधायक मंत्री जो है आपके फोन कर दिए, मना कर दिए, जो बाहुबली लोग हैं वो फोन कर दिए, मना कर दिए, आप नहीं करोगे एफआईआर दर्ज। ये क्या तरीका है? कोई भी समाज की अगर बात होगी तुरंत वहां एफआईआर दर्ज करिए। वो सारा काम जो है कोर्ट का है, आपका नहीं है। लपेटे में जो एफआईआर नहीं लिखेगा वो लपेटे